बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी कंडीशनल ऑपरेटर इन सी प्लस। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर को सी प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, तो देखते हैं आज का लेक्चर। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ ए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। अगर आप इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की बजाय कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एज इट यूजेस 3 ऑपरेंड। ये एक टर्नरी ऑपरेटर है और इसके अंदर आप 3 ऑपरेंड जो है ना वो यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटैक्स अगर देखना हो तो सिंटैक्स इसका ये होता है कि पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन लगा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ट्रू केस स्टेटमेंट, कॉलन, फॉल्स केस स्टेटमेंट। अगर तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये कॉलन के लेफ्ट साइड वाली जो स्टेटमेंट होगी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कॉलन के राइट साइड वाली जो स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है y इज़ इक्वल टू n इज़ ग्रेटर दैन 50। ये हमारी कंडीशन है कि n की वैल्यू 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर हमने यूज़ कर दिया। उसके बाद हम 1:0 मीन कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारी, मीन के हम कहते हैं कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन जो है ना ट्रू हो जाती है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ जी, उसको वैल्यू देता हूँ 55, तो ये कंडीशन हमारी बन जाएगी 55 इज़ ग्रेटर दैन 50। कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो y को वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो मैं देता हूँ 45, तो 45 इज़ ग्रेटर दैन 50, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपका जो है ना वो समझ लें 0 जो है ना असाइन हो जाएगा y को। Will assign 1 to y if the condition n is greater than 50 is true. It will assign 0 to y if the condition is false. The above state, अगर आप ऊपर वाली स्टेटमेंट को हम कहें तो हम इसको पैसे पढ़ सकते हैं। If n is greater than 50 then y is equal to 1 और उसके बाद else ये आ जाएगा y is equal to 0। देखें जैसे ये लिखा हुआ है if n is greater than 50 then y is equal to 1 हो जाएगा, else नहीं तो y is equal to 0 हो जाए। क्लियर है। तो इसको प्रोग्राम को एक प्रोग्राम करते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं जी इंट n और उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं y का, सी आउट एंटर नंबर। हम कोई नंबर लेते हैं cn, उसको यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू n इज़ ग्रेटर दैन 50 और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 1:0 सी आउट, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेव कर देते हैं इसको रन करते हैं। जैसे देखें मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ जी 55। अब 55 50 से तो बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। मीन के 1 जो वैल्यू है ना वो किसको साइन हो जाएगी y को हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ जी 35, अब मैंने वैल्यू दी है जी 35। अब 35 जो है ना 50 से बड़ा तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो 0 किसको साइन हो जाएगा y को, और y की वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। इस तरह अगर हम एक प्रोग्राम करते हैं, जैसे मैंने ये नंबर दिया है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी ये बन जाएगी n को डिवाइड करें 2 पे और इसका रिमाइंडर इसके बराबर आ जाए 0 के, कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम कर देंगे सी आउट नंबर इज़ इवन और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, सॉरी कॉलन, और सी आउट यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज़ ऑड, सेमीकोलन लगा देंगे। सेव करते हैं दोबारा, फिर इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 7 नंबर इज़ ऑड। दोबारा फिर एक मैं नंबर देता हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर दिया इसको 8 नंबर इज़ इवन। अब लेट्स सपोज देखें यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ जी 7। अब 7 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर इसके बराबर आ जाएगा 1 के। 1 इज़ इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगी, नंबर इज़ ऑड। बट जब अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर देता हूँ 8
तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी कंडीशन 8 मॉडुलस 2। जब 8 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आ जाएगा नंबर इज़ इवन आ जाएगा। तो ये है इसका कंडीशनल ऑपरेटर के काम करने का तरीकाकार। तो आज का लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, इसके इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।